होम मेकर हो या वर्किंग वूमेन, हम लेडीज़ का ज़्यादातर समय बीतता है किचन में। ऐसे में अगर हम घर के और किचन के काम स्मार्टली नहीं करेंगे तो हम अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे इजी और यूज़फुल टिप्स जिनको अपनाकर आप भी अपना बहुत सारा समय और पैसा बचा सकती हैं। फ्रेंड्स, हमारी किचन में एन नंबर ऑफ़ ग्रॉसरीज आती है, लेकिन जो किचन के कंटेनर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो जब भी कोई नई ग्रॉसरी आती है तो उसके लिए नया कंटेनर ख़रीदना आपको ज़रूरी नहीं है। इस तरह के जार्स वगैरह जो किचन में आते हैं, जैसे जैम हो गए या फिर सॉस वगैरह की जो बॉटल्स होती हैं, या फिर जिसमें बटर वगैरह आता है, तो आप उनको यूज़ करके उन्हें रिफ़िल कर सकते हैं और उसमें अपनी ग्रॉसरी रख सकते हैं। इससे आपकी अननेसेसरी बाइंग भी नहीं होगी और आपकी किचन में काफ़ी सारा स्पेस भी बचा रहेगा। और फ्रेंड्स, इस तरह की जो छोटी छोटी क्यूट सी डब्बियाँ होती हैं क्रीम वगैरह की, तो इनको मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, इनको साफ़ करके रख लेती हूँ। किचन में कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई स्पाइस ऑर्गेनाइज़ करने के काम आ जाती हैं। या फिर मैं अपने हस्बैंड का जब टिफ़िन पैक करती हूँ तो जब आइटम्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे चटनी रखनी होती है या फिर कोई मसाला वगैरह रखना होता है, तो इनमें फ़िल करके टिफ़िन के साथ दे देती हूँ। इससे टिफ़िन तो इंटरेस्टिंग बनता ही है, साथ ही कोई अलग से टिफ़िन बॉक्स वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। कल बच्चों ने पापड़ खाने की डिमांड करी थी, तो थोड़े से एक्स्ट्रा पापड़ बन गए थे। और कुछ इस तरह से पापड़ जब घर में बच ही जाते हैं, जब घर में गेस्ट वगैरह आते हैं। और ये जो लिज्जत पापड़ हैं बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही स्पाइसी हैं, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ इस तरह के पापड़ वगैरह। और मैं इनका इस तरह से मिक्सी के जार में डाल के पाउडर जैसा बना लेती हूँ, और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, आप किसी भी चीज़ में इसको डालेंगे तो उस चीज़ का टेस्ट एनहांस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका पाउडर बना लूँगी, और बिल्कुल बारीक पाउडर आप बनाना चाहें तो बारीक बना लीजिए, या फिर आप इसको दरदरा भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पर पाउडर बन गया है, और बस अब इसको मैं फ़िल कर लूँगी किसी भी कांच की शीशी में या फिर किसी भी कंटेनर के अंदर। और उसको लेबल करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी किचन में हो जाती हैं जो पाउडर वाली होती हैं, तो देखने से कभी पता नहीं चलता है, क्योंकि चाट मसाला का भी टेक्सचर और मतलब जो कलर ऐसा ही होता है। तो इस तरह का आप कोई भी पाउडर बनाएं तो उनको लेबल करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और यहाँ पर देखिए, आप शुरू से देखते आ रहे हैं, पहले मसाला फिल करने के लिए भी मैंने इस फेनल का यूज़ किया था। एक बॉटल का ऊपर का हिस्सा है जिसको मैंने कट करके रखा हुआ है। तो इस तरह की जब कोई भी मसाला वगैरह मैं किचन में बनाती हूँ तो वो फिल करने के काम आ जाता है। इससे मसाला इधर उधर बिल्कुल भी नहीं गिरता है। और जो पतले मुँह की जो बॉटल्स होती हैं, ये तो फिर भी खैर बड़े मुँह की बॉटल थी, तो उसमें मसाला और कोई भी पाउडर वाली चीज़ आसानी से फ़िल हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टिकी नोट ले लिया है, उसके ऊपर लिख दिया है पापड़ मसाला, और इसको लेबल कर लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टिप और देना चाहूँगी, जब भी हम टेप यूज़ करते हैं तो उसको फिर उसको जब बंद करते हैं, तो जब हम नेक्स्ट टाइम उसे यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल भी खुलती नहीं है। तो आप उसे मोड़ के इस तरह से रखेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी टेप यूज़ करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक यूज़ तो इसका देख लेते हैं पापड़ मसाले का। यहाँ पे लंच मैंने लगाया है थाली में, दाल है, चावल है, थोड़ी सी यहाँ पर टिंडे की सब्ज़ी है और दही ली थी। और मुझे ना मसाला दही बहुत पसंद है, तो मैं उसमें चाट मसाला, नमक, मिर्च वगैरह डालती हूँ। और मैंने ये जब पापड़ वाला मसाला बनाया था, ये मैंने डाला तो दही का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो गया था, और मुझे कोई भी मसाला इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस पापड़ मसाले को आप किसी जो ग्रेवी को गाढ़ा करने में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाट वगैरह बनाएं तो उसमें उसके ऊपर भी आप स्प्रिंकल कर दीजिए। चाट का जो फ्लेवर है और टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अब तक के ये टिप्स कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आ रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट टिप। मैंने फ्रिज क्लीन किया था, और मेरे जो फ्रेंड्स रेगुलर व्यूअर हैं, मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस देखते हैं, वो जानते ही होंगे मैं इसी तरह से जुगाड़ से काम चलाती हूँ। ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जो फ्रिज के लाइनर होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं मार्केट में, तो मैं तो कभी भी मार्केट से फ्रिज के लाइनर नहीं खरीदती हूँ। जो फाइल होती हैं बच्चों की, जो प्लास्टिक वाली फाइल्स होते हैं, उनको बीच में से कट करके इस तरह से लाइनर की तरह उन्हें इस्तेमाल करती हूँ। इससे फ्रिज की शेल्फ़ हमेशा साफ़ रहती हैं। अगर कुछ लिक्विड वगैरह गिरता भी है तो ग्लास कभी इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े उसको साफ़ करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बचा ना हमारा टाइम और पैसा दोनों। और इसी तरह के टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर किया करें। तो फ्रेंड्स, मेरा फ्रिज में इस तरह का ये आइस जेल पैक है, और एक दूसरा बड़ा वाला जेल पैक है। तो मैं ये फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ कि जैसे गर्मियों के मौसम में हम बाहर से आते हैं तो हेडेक वगैरह हो जाता है, तो इस तरह के आइस जेल पैक और ये दूसरा वाला जो जेल पैक है वो हेड पर लगा लो, तो उससे काफ़ी हमें रिलीफ मिलता है।
तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की और आप जानते ही होंगे कि बीटरूट खाने के हमें कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए और हमारे बालों के लिए। बीटरूट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं तो इस तरह से बीटरूट का पाउडर बना के रख लेती हूँ। मैंने यहाँ पर बीटरूट को ग्रेट कर लिया था और बस इसको पतला पतला ग्रेट करके किसी भी 2-3 थालियों में आप इस तरह से स्प्रेड करके फैला के रख दीजिए। दो ही दिनों में या फिर एक दिन में अगर तेज़ धूप हो तो ये बहुत बढ़िया से सूख जाता है। और इसके अच्छे से सूख जाने के बाद बस इसको हमें ग्राइंड कर लेना है मिक्सी के जार में और इससे बहुत ही बढ़िया पाउडर हमारा बीटरूट का बन जाएगा। तो मैंने तो इस तरह से बना के रखा हुआ है। कभी कभी मुझे बीटरूट चीला बनाना होता है बेसन मिलाकर, तो इस पाउडर का इस्तेमाल कर लेती हूँ। कभी कभी हमें ये होता है ना, हमें बीटरूट को घिसने में आलस आता है, तो इस तरह का पाउडर अगर हमारे किचन में होगा तो हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। और खाने के लिए नहीं, स्किन के लिए और बालों के लिए भी बीटरूट बहुत अच्छा होता है। तो आप इसे हेयर मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मेहंदी में बीटरूट पाउडर का 1 चम्मच मिला दीजिए, आपके बालों का रंग इतना सुंदर हो जाएगा। या फिर आप इसे स्किन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो बेसन, दही और बीटरूट का पाउडर मिलाइए और अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। बीटरूट एंटीऑक्सीडेंट और ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसको दही के साथ मिलाकर लगाएंगे तो हमारे फेस की जो चमक है दुगनी हो जाएगी। और घर की ऐसी नेचुरल चीज़ों से अगर हम अपनी स्किन केयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, रादर दैन कि हम मार्केट से महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीद कर लेकर आएँ। और नेचुरल चीज़ों के अलग ही फ़ायदे होते हैं। और यहाँ पर देखिए, वही फ़ेनल दोबारा से मैं यूज़ कर रही हूँ। जितनी भी पाउडर वाली चीज़ें होती हैं उनको फिल करने के लिए फ़ेनल बहुत ही काम में आती है। तो इस तरह के जुगाड़ वाले टिप्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और फिर जब भी हमारे घर में ग्रॉसरी आती है तो उसको साफ़ करने के लिए कभी कभी हम अपना काम खुद ही बढ़ा लेते हैं। या तो हम बेड पर उसको लेकर बैठ जाते हैं या फिर काउंटर टॉप पर भी इस तरह से काम करते हैं। तो आप जब भी क्लीनिंग वगैरह करें तो अखबार या फिर कोई कपड़े का टुकड़ा ज़रूर से बिछाएं, ताकि जो भी उसके पत्ते वगैरह हों, एक्स्ट्रा चीज़ें, छिलके वगैरह जो इधर उधर ना फैलें। तो यहाँ पर मैंने अखबार बिछा लिया था और यहाँ पर आलू और प्याज स्टोर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लिंकिट के बैग का। इस तरह के ब्लिंकिट के बैग्स, जो पेपर बैग होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतनी जल्दी ये आसानी से नहीं फटते हैं। और यहाँ पर देखिए, इस वाले बैग के अंदर मैंने ऑलरेडी प्याज रखी हुई थी स्टोर करके। तो सारी प्याज ख़त्म हो गई थी, तो जो सारे छिलके हैं वो नीचे ही तली में बैठ गए हैं। इससे जो हमारे जहाँ पे भी हम इनको रखेंगे, शेल्फ़ में या कहीं भी रखेंगे, तो वहाँ पर छिलके नहीं बिखरेंगे। और तीनों चीज़ों को मैंने सेग्रीगेट कर लिया है। इसी तरह से लहसुन को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और जो भी उसके एक्स्ट्रा छिलके हैं पहले ही अलग कर लूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कहीं इनको स्टोर करूँ तो इसके जो छिलके हैं इधर उधर ना बिखरें। और यहाँ पर देखिए कितने सारे प्याज के छिलके इकट्ठे हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने लहसुन को स्टोर करके रख लिया है इस पेपर वाले बॉक्स के अंदर, जिसमें रसगुल्ला वगैरह आता है दिवाली पर। तो इस तरह के बॉक्सेस को भी मैं एज ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। और नेक्स्ट आइडिया है यहाँ पर फ्रेंड्स, इस तरह के जो क्लोथ बैग होते हैं तो आपको ग्रॉसरी के साथ मिल जाते हैं। जब आप मॉल वगैरह में शॉपिंग करते होंगे तो ये जो कपड़े वाले बैग होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर सारी वेजिटेबल मैंने वॉश करके सुखा ली थी, पंखे की हवा में रख दिया था और ये अच्छे से सूख गई हैं। तो यहाँ पर मैं भिंडी वगैरह या फिर बीन्स वगैरह, जो ऐसी सब्जियाँ होती हैं, तो उनको मैं इस क्लोथ बैग के अंदर रख देती हूँ। और ये जो बैग है ये कॉटन के क्लॉथ का होता है, तो इसमें सब्जियां काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश बनी रहती हैं। तो इसके अंदर बंद करके मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी और चीज़ें इस तरह से सेग्रीगेट भी हो जाती हैं। और जब भी आप ग्रॉसरी लेकर आते हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल पहले से ही फ्रेश, जब आप क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं तभी हटा कर रख दीजिए। जैसे गोभी का फूल होता है, काफ़ी बड़ा बड़ा होता है साइज़ में, इसके डंठल जो होते हैं वो हम यूज़ नहीं करते हैं और बस इनको निकाल के आप रख देंगे तो आपके जो फ्रिज में काफ़ी कम स्पेस में ये चीज़ें स्टोर कर सकते हैं आप। और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लीन करके रख ली हैं। और सेग्रीगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सारी सब्जियों को। अगर आप एक ही जगह पर जो नीचे वाला जो बॉक्स होता है ना सब्जी वाला फ्रिज के अंदर, उसमें ऐसे ही भर देंगे तो जब आपको नेक्स्ट टाइम कुछ भी बनाना होगा तो आपको चीज़ें फिर आसानी से नहीं मिल पाएंगी। और जब सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट बनाने की जल्दी होती है तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने सेग्रीगेट करके रख ली हैं। और मेरा ना ये आलू प्याज वाला रैक काफ़ी पुराना है, तो अब मैं इस तरह से यहाँ पर आलू और प्याज को सेपरेट करके रखती हूँ। इससे जर्मिनेशन भी नहीं होता है और सारी चीज़ें सेग्रीगेट होने की वजह से मेरा काम ज़्यादा आसान हो गया है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कौन सा टिप आपको ज़्यादा अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।